मौसम की क्या सूरत हाल है। आज और कल जो महकमा मौसमियात की तरफ से मौसम की पेशगोइयाँ की गई थी, क्या वो अभी भी बरकरार हैं या फिर मौसम मुख्तलिफ कोई रुख ले रहा है, ये सब कुछ जानते हैं। मौसमियात के माहिर जवाद मेमन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जवाद, बहुत शुक्रिया हमें फ़ोन पर ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा, आज बड़ी शदीद बारिश की पेशगोई हुई थी, हमने क्या वो देखी शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में कहाँ कहाँ क्या हुआ? कल से ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है, या फिर आज ज़रा हल्की बारिश थी? जी अलीना, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो देखें, आज जो बारिश के जो इम्कानात थे वो ज़रूर थे, और अभी भी जो है वो सिस्टम अपनी शिद्दत के साथ जो है वो बरकरार है। लेकिन इसकी अच्छा। जो पोजीशनिंग है उसमें कल के मुकाबले में जो है वो काफ़ी हद तक चेंज आ चुका है। कल ये इंडियन कच्छ रीजन के आसपास मौजूद था, और जो कन्वर्जेंस जोन, ये वो जोन होता है जिसके दरमियान जो है वो ताकतवर गरज चमक के बादल बनते हैं। वो बिल्कुल कराची के ऊपर मौजूद था, और हमने देखा कि जो सुबह सवेरे से जो सिलसिला शुरू हुआ, वो पूरा दिन जो है वो वक्फे वक्फे से कल देर रात तक चलता रहा, और गरज चमक के बादल वक्तन फवक्तन जो है वो अनप्रेसिडेंटेड ये जो बारिशें थी, किसी को भी इतना अंदाजा नहीं था कि तकरीबन स्टेशन जो है वो 150-200 मिलीमीटर के आसपास जो है वो हमारे जितने भी हैं, चाहे वो प्राइवेट हों या गवर्नमेंट के ऑफिशियल हों, और वो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अमूमन जब इस तरीके का कोई भी अनप्रेसिडेंटेड इवेंट होता है, तो नेक्स्ट डे जो है उसमें थोड़ा-सा जो है वो गैप भी आता है, क्योंकि जो ओवरऑल एटमॉस्फेरिक हीटिंग होती है वो कम हो जाती है। लेकिन आज भी हमने देखा कि दोपहर के वक़्त जो है वो कराची के साउथ के क्लिफ्टन डीएचए के इलाके हैं, मलीर के इलाके हैं, यहाँ पे एक शॉर्ट हेवी स्पेल ज़रूर हुआ, तकरीबन 5 से 20 मिलीमीटर के आसपास बारिश नज़र आई। लेकिन ओवरऑल अभी जो है वो कन्वर्जेंट ज़ोन क्योंकि कराची से थोड़ा-सा दूर निकल गया है, तो फिलहाल वो अच्छा। जो बादल हैं इस वक़्त बदीन ठट्टा की साइड पे बन रहे हैं। और इस वक़्त जब हम बात कर रहे हैं, तो हैदराबाद और इसके आसपास के इलाकों में जो है वो कल जिस तरह मूसलाधार गरज चमक के साथ कराची में बारिशें थी, उस वक़्त ऐसा ही इवेंट जो है वो इस वक़्त इन इलाकों में हो। ये बड़ी तशवीश की बात है जवाद। थोड़ा-सा ये भी बताइएगा, अब ये जो मौसम ने रुख बदला है, क्या हम एक्सपेक्ट करें कल के लिए कि कराची में इम्पैक्ट नहीं नज़र आएगा, बारिश नहीं होंगी, मौसम क्लियर रहेगा? नहीं, देखें, इम्पैक्ट इसका ज़रूर रहेगा, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम जो ये मानसून का है, ये और वो अभी भी इम्पैक्ट क्या हो उन्हीं सकता है, इलाकों ज़रा ये भी हमारे हमें थोड़ा-सा आसान अल्फाज में बताइएगा। देखें, इम्पैक्ट यही रहेगा कि इस वक़्त जो हैदराबाद और बदीन के आसपास जो बादल हैं, वो आज लेट नाइट जो है वो कराची की तरफ मूव कर सकते हैं, तो एक अच्छा स्पेल मुमकिन है, फ़िलहाल। कल भी जो है ये सिस्टम क्योंकि इन्हीं हमारे साउथ के ऊपर मौजूद रहेगा, अरेबियन सी के ऊपर, तो कल भी इसी तरीके के इम्कानात रहेंगे कि इसी तरीके से गरज चमक के साथ बारिश जो है वो पॉसिबल है। अगेन यही किसी इलाके में दरमियानी रहेगी, तो किसी इलाके में तेज़ मूसलाधार बारिश भी रह सकती है। अगले 24 से 36 घंटों तक जब तक ये सिस्टम मौजूद है, वक़्फ़े-वक़्फ़े से जो है वो शहर में बारिशें हो सकती हैं। हो सकती हैं। ये बारिशें कल जैसी तेज़ी होंगी, या आपको लगता है कि मज़ीद कुछ रुख बदलेगा और हल्की हो सकती हैं? देखिए, इंटेंसिटी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रह सकती है। किसी इलाके में दरमियानी दर्जे की होगी, जो थोड़े से ईस्ट के और जो थोड़े से साउथ समंदर के करीब के जो इलाके हैं, यहाँ पर थोड़ा-सा तेज़ मूसलाधार बारिश का इवेंट भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल ये सिस्टम अभी अपनी इन इलाकों के ऊपर मौजूद है, और उसका असर अगले 24 से 36 घंटों तक रहेगा। अच्छा जवाद, क्या ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बारिश होगी, कितने मिलीमीटर बारिश होगी, कितनी उसकी शिद्दत होगी पहले से? जैसे ये स्पेल था, इससे मुतल्लिक अंदाज़ा लगाया जा सकता है? नहीं अलीना, देखिए, अंदाज़ा लगाना जो है वो मुश्किल होता है, लेकिन इसका जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो गेज किया जा सकता है। जिस तरह कल जो इवेंट हुआ हमारे यहाँ, उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था तकरीबन कि 60, 70, 50 मिलीमीटर के आसपास जो है वो तकरीबन स्टेशंस देख लेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि जो ओवरऑल एटमॉस्फेयरिंग इतने लंबे अरसे से हीटेड था हमारा एटमॉस्फेयर, हमने देखा कि जुलाई का पूरा महीना जो है वो ऐसे ही गुजर गया। लगभग 50 दिन जो है वो बारिश नहीं थी कराची में। जून के आखिर में आई, पूरा जुलाई का महीना गुजर गया। तो एटमॉस्फेयर ऑलरेडी इतना ज़्यादा हीट अप हो चुका था कि इस तरीके का थोड़ा-सा भी इवेंट जो हुआ, तो उसके ज़ेर असर फिर इतने ताकतवर थंडरस्टॉर्म्स बने कि 150-200 जो मिलीमीटर हमने जो कल है ये देखा कि बारिश वो हो गई बरसे इन शदीद। इलाकों में। मतलब कहीं न कहीं एग्ज़ैक्टली। ये अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता था, क्योंकि इतनी देर से हीटेड एटमॉस्फेयर था, तो जब ये अगर ये बरसा तो शदीद ही होगा। अच्छा ये बताएँ जवाद, जो 2020 में हमने बारिशें देखी और जो हमने उसकी इंटेंसिटी देखी, कल जो बारिशें हुई ये उतनी ही इंटेंस थी, उससे कम थी, उससे ज़्यादा थी?
देखिए अलीना, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बेसिकली 2020 में जो बारिश हुई थी वो 27 अगस्त 2020 को थी। वो यहाँ कराची के जो साउथ के इलाके थे, क्लिफ्टन डिफेंस के इलाके, आपको याद होगा 4-5 दिन तक यहाँ पे पानी खड़ा था। और क्लिफ्टन के इलाके में वो मेरा वाहिद वेदर स्टेशन था जहां पर 272 मिलीमीटर बारिश जो है वो उस दिन रिकॉर्ड की गई थी। कल जो इवेंट हमने देखा है वो बेसिकली इवेंट अगर हम 20 से कंपेयर करें तो वो काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड था। उसका रिकॉर्ड एक तरीके से तोड़ तोड़ देता है, क्योंकि कल कराची के अक्सर स्टेशन जो हैं वो 150-200 मिलीमीटर तक उन्होंने बारिश रिकॉर्ड की है। तो इस तरीके के इवेंट को इतने वाइड स्प्रेड एरिया पे अगर देखा जाए, क्योंकि वो जो इवेंट था वो कराची के सिर्फ साउथ में था, ये जो इवेंट हुआ ये कराची के तकरीबन इलाकों में जो है वो इतनी शदीद बारिश हुई है। तो कह सकते हैं कि उससे ज्यादा जो है ये पावरफुल इवेंट था। ठीक है, लेकिन अगेन क्योंकि प्रिडिक्शंस थी और फिर अंदाज़ा भी ये लगाया जा रहा था आपके मुताबिक कि क्योंकि एटमॉस्फेयर इतने महीनों से हीटेड है तो ये शदीद होगा अगर बरसात हो। तो ये सेफली हम कह सकते हैं कि अगर पेशगी इकदाम किए जाते तो हम कुछ ना कुछ रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए तो एटलीस्ट प्लान कर सकते थे, प्री प्लान कर सकते थे। बिल्कुल अलीना, ये जो सिचुएशन थी ये काफी लंबे अरसे पहले जो है वो इसको बार बार जो है हमारे प्लेटफॉर्म से भी बताया गया था। क्योंकि कराची में, क्योंकि जुलाई का महीना आपको पता है कि बिल्कुल जो है वो बारिशों के बगैर गुजरा। तो इस हवाले से काफी ज्यादा जो है वो एनालिसिस किया गया कि क्या सिचुएशन रहेगी। और अगस्त के बिल्कुल स्टार्ट में ही जो है वो हमने इस चीज के ऊपर जो है वो अपडेट देना शुरू कर दी थी कि 15 अगस्त के बाद से जो है वो मॉनसून का एक काफी पावरफुल सर्ज जो है वो पाकिस्तान के सदर्न इलाकों की तरफ आएगा, जिसमें कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान के इलाके शामिल होंगे। 15 तारीख के बाद से ये सिलसिला शुरू होगा और सितंबर के शुरुआती 10 दिनों तक, 12 दिनों तक ये चल सकता है। तो हमारे पास कम अच्छा, से कम 20-25 दिन थे, 15 दिन थे एटलीस्ट अगस्त यानी के स्टार्ट जवाद से, आप अगर कह हमने रहे इस हैं चीज के ऊपर कि ना बताना शुरू सिर्फ ये किया। कल और परसों बल्कि ये सितंबर के फर्स्ट वीक तक भी फॉलो थ्रू करेगा ये सिस्टम और शदीद बारिशें और शदीद मौसमियाती असरात। बिल्कुल देखें, क्योंकि अलीना मानसून का जो एक्सेस है वो इस वक्त सेंट्रल इंडिया के इस इलाकों से होता हुआ इंडियन गुजरात, कच्छ और फिर सीधा सिंध की तरफ इस वक्त मौजूद है। ठीक है। और इसमें एक के बाद एक लो प्रेशर सिस्टम जो है वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि सिंध की तरफ मूव करेंगे। आज जैसे हम ये सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसके असरात 23 तारीख तक रहेंगे। इसी दौरान 25-26 तारीख के आसपास एक और बे ऑफ बंगाल में जो है वो काफी पावरफुल सिस्टम बनेगा। और इस बात की फिलहाल उम्मीद है कि इस महीने के बिल्कुल आखिरी, यानी कि 29-30 अगस्त के आसपास जो है वो भी सिंध की तरफ मूव कर सकता है। फिलहाल लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, आने वाले दिनों में इसके ट्रैक और इसकी शिद्दत में जरूर तब्दीली आएगी, लेकिन एक जनरल आइडिया हमें जरूर है कि अगले हफ्ता 10 दिन में जो है वो हमारे इन इलाकों में मौसम किस तरह रह सकता है। इसी तरीके से सितंबर के भी स्टार्टिंग के जो 2 हफ्ते होंगे उसमें भी 1 से 2 सिस्टम जो है वो इन्हीं इलाकों की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, और क्या वो इतने ही शदीद होंगे या उनकी शिद्दत कम होगी क्योंकि अब एक रिलीफ मिल चुका है गर्मी को। देखिए आने वाला जो सिस्टम है वो लगभग इसी सिस्टम से ही मिलता जुलता होगा। कुछ ऐसे इम्कानात नजर आ रहे हैं कि इससे थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने ओह, कहा कि अभी लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, इसमें चेंजेस आएंगी इंटेंसिटी में और ट्रैक में भी। लेकिन अगले 1 महीने तक एटलीस्ट हमें जनरल आइडिया है कि हमारे इन इलाकों में मौसम किस तरह रहेगा। जनरल आइडिया है, बाकी मौसम जो है वो हर गुजरते दिन के साथ वो बदलता रहता उतार है। चढ़ाव तो होता है और प्रिपरेशन के लिए अंदाजे अभी बदलते भी, हैं बाय द मिनट। अभी भी वक्त बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है, बहुत प्रिपरेशन के शुक्रिया लिए देखें, जवाद। अभी भी हमारे पास। हम्म, जी, बहुत शुक्रिया जवाद, आपने बहुत गुफ्तगू की और आपने जो हमें बताया ना सिर्फ अभी इस स्पेल के बारे में कि मज़ीद न सिर्फ 2 दिन बल्कि 25 अगस्त तक और फिर उसके बाद सितंबर में भी मज़ीद एक स्ट्रॉन्ग स्पेल है। अभी क्योंकि वो काफ़ी दूर है तो तगय्युरात होते हैं, मौसम के मुख्तलिफ उतार चढ़ाव और रुख बदलते हैं, तो इसलिए हतमी तौर पर तो नहीं कहा जाता, लेकिन एक स्पेल मौजूद है जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा।